बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभिनंदन जब 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में आए थे तो उस वक्त कितने जहाज और उनके साथ थे और उनका जो जज्बा था, उस जज्बे को मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूं कि वो कितने हैं फौजी ऐसे हैं जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करते हैं और क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। एक तो ये कहानी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। दूसरा, आपको भारत में जो मोदी का जंगी जुनून है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना जो जंगी जुनून अपने हिंदुओं को मुतमिन करने के लिए जो नई नई जिहतें अपनाना शुरू कर दी हैं, नए नए मिसाइल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, उस जंगी जुनून के ऊपर भी मैं तफसील के साथ आज आपके साथ बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे भारत जो है वो कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तान को जंगी हथियारों की दौड़ के अंदर पीछे छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान को क्या वो पीछे छोड़ सकते हैं कि वो नहीं छोड़ सकते, और चीन के खिलाफ भी किस तरह से वो सामने आकर खड़े हो गए हैं और कौन सा नया मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो वो मुतारफ करवाने जा रहे हैं, इसके ऊपर आज हम आपको तफसील के साथ बताते हैं। मोदी का जंगी जुनून नहीं थम रहा, वो मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी तरह से दुनिया भर की मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ले आए और किसी तरह से पाकिस्तान को नीचा दिखा दें। लेकिन मोदी है कि वो ख्वाब देख रहा है और वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। उसको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान भी उस पर ऐसे पलट कर वार करेगा कि वो दुनिया भर के लिए एक इबरत का निशान बन जाएगा। पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए उसने जो एक मिसाइल सिस्टम नस्ब किया है वो अल्टीमेटली उसके अपने लिए इस्तेमाल होगा। उसको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी जौहरी ताकत बन चुका है और पाकिस्तान को ज़ेर करना या चीन को ज़ेर करना ये ऐसे ही ख्वाब देखना है जैसे आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मोदी का जंगी जुनून है जो खित्ते के अंदर मुसलसल आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उससे 5 गुना छोटा मुल्क है, इसके बावजूद अपने से बड़े 5 गुना बड़े मुल्क को मुसलसल पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है। और मोदी जैसे एक फाशिस्ट को उन्होंने न सिर्फ लगाम दी हुई है बल्कि उनकी बुज़दिल अफवाज को भी लगाम दी हुई है। वो किसी महाज के ऊपर भी हमसे जीत नहीं सकते, ना वो जीतने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान अपने साइज़ के एतबार से छोटा ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान वाले और पाकिस्तान के नौजवान वो इतने हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने इसको इस तरह से टफ टाइम दिया हुआ है जैसे टफ टाइम पाकिस्तान जैसे टफ टाइम कोई भी इंडिया को नहीं दे सका, लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तानियों का ही बनता है। अब भारत ने एक और कोशिश की है, उन्होंने पाकिस्तान और चीन की सरहद पर मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा बनाया है और ये मिसाइल जो हैं ये 120 टैक्टिकल मिसाइल हैं जो कि बाकायदा तौर पर पाक और चीन सरहद के ऊपर नस्ब किए जाएंगे। भारतीय खबर रसां अदारे के मुताबिक वजारत दफा की एक आला सतह मीटिंग के अंदर मुसल्लह अफवाज के लिए तकरीबन 120 पुराले मिसाइलों की तैयारी को इन दो पड़ोसी ममालिक की सरहदों पर नस्ब करने की मंजूरी दे दी गई है। पुराले मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल से 500 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और प्रवास के वक्त वो अपने रुख को तब्दील करने की सलाहियत की वजह से मिसाइल शिकन सिस्टम से बच भी सकते हैं। इस मिसाइल को रूस के स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से तशबीह दी जाती है जो यूक्रेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा तादाद में नस्ब किए गए हैं और अपनी जंगी सलाहियत को साबित कर चुके हैं। मोदी सरकार ने इन मिसाइलों को मुकामी सतह पर तैयार करने का मंसूबा हाल ही में चीन की जानिब से सरहदी इलाके में भारतीय फौज को पसपा करने के बाद बनाया है और जिस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस वक्त शदीद तनकीद और अवामी दबाव में भी हैं। वज़ारत दफ़ा के ज़राए ने इस बात पर को कन्फर्म किया है कि ANI ने कि ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन की सरहद पर नस्ब किए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि मोदी की जमात BJP को अब कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी से खतरा है और इस जमात से पंजाब और नई दिल्ली में शिकस्त भी खाई है, जिसके बाद मोदी इंतहा पसंद हिंदू वोटर्स की हमायत के लिए जंगी जाहिरियत को इंतखाबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने प्राले बैलिस्टिक मिसाइल के अब तक सिर्फ 2 टेस्ट किए हैं और इन मिसाइलों की तैयारी और इसके प्लेटफॉर्म को मुकम्मल
को मुकम्मल करने में कम से कम अभी 2 साल लग सकते हैं। ये वो तफसील है जो हमने आपके सामने रखी। आप भारत, चाहे आप टेक्टिकल मिसाइल्स बनाएं, चाहे आप बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं, चाहे आप प्राले मिसाइल बनाएं, या चाहे आप कुछ भी बनाएं, आप पाकिस्तान को किसी सूरत भी ना डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, ना उसको खौफ में मुब्तला कर सकते हैं। पाकिस्तान अल्टीमेटली आपके हर अमल को ना सिर्फ जवाब देगा, बल्कि पाकिस्तान को आपको शिकस्त देना, आपके लिए टफ टाइम पैदा करना, ये ईमानी जज्बे की बुनियाद पर ज़्यादा किया जाता है। और ईमानी जज्बे की बुनियाद के ऊपर हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, हम इसको जहाद समझते हैं, अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने को बाइसे अजर समझते हैं। और आप हैं कि पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे जितनी मर्ज़ी फ़ौजें इकट्ठी कर लें, आप हमारे किसी एक नौजवान को भी शिकस्त नहीं दे सकते। ये पाकिस्तानियों का एजाज़ है। मैं आपके सामने इस वक्त वो तफसील रखने लगा हूँ जब 27 फरवरी को इनकी जानिब से जहाज़ उड़े थे और अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान में गिरा दिया गया था। उस वक्त नाजरीन आपको इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो इनकी सामने आई थी, उस रिपोर्ट की रोशनी में आपको बताने लगा हूं कि उस वक्त इनके 5 जहाज़ इकट्ठे उड़े थे और इन 5 में से 4 जहाज़ वापस चले गए थे और वापस इस बुनियाद पर चले गए थे कि हम क्यों अपनी जान कुर्बान करें, हम क्यों सरहद पार करें। सिर्फ ये अभिनंदन था जिसका जहाज़ जो है वो पाकिस्तान की तरफ आया था और फिर इसको मार गिराया गया था। ये पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि ये ईमानी जज्बा है और ये हर मुसलमान के अंदर मौजूद है और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के अंदर ये कूट कूट कर भरा हुआ है। आप किसी सूरत भी, चाहे जितना मर्जी जंगी जुनून आपके अंदर हो, आप जितने मर्जी इंतहा पसंद हों, आप चाहे जोन सी मर्जी पॉलिटिकल नैरेटिव्स बिल्ड कर लें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर लें, आप चाहे अपने हिंदुओं को प्रमोट करने की गर्ज से मुसलमानों को जो है वो डिमीन करें, मुसलमानों को आप जो है वो जितना मर्जी वहाँ पर दबाएं, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो आपका हर महाज के ऊपर मुकाबला हर वक्त करने के लिए तैयार है। हमें इजाज़त दीजिए, आपके साथ एक नए वीलॉग के अंदर फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।